तो हेलो बच्चों, अभी देखते हैं जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर असर्शन रीजन क्या होता है, कैसे होता है, एक एग्जांपल देखते हैं और करने का एकदम एग्जैक्ट तरीका देखते हैं। बहुत इजी सा। देखो, असर्शन रीजन में क्या होता है, आपको दो स्टेटमेंट दी होगी। एक स्टेटमेंट में लिखा होगा असर्शन और दूसरे स्टेटमेंट में लिखा होगा रीजन। आपको करना कैसे है, पहले आपको असर्शन पढ़ना है। पहले आपको असर्शन पढ़ना है। आपको देखना है कि असर्शन में लिखा गया स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है। अगर सही है तो टिक लगाइए, नहीं सही है तो क्रॉस करिए। फिर आप रीजन पे आ जाइए, रीजन को पढ़िए, रीजन वाला स्टेटमेंट पढ़िए। अगर सही है तो टिक लगाइए, नहीं सही है तो क्रॉस कर दीजिए। अब अगर दोनों में से कोई कंडीशन रॉन्ग है, अगर असर्शन गलत है तो ठीक है, आपको ऑप्शन में लगा दीजिए। अगर रीजन गलत है तो ऑप्शन में लगा दीजिए। अब अगर दोनों सही निकलते हैं तो फिर ठीक है, ऑप्शन लगा दीजिए। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन और होगा कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन और नॉट। तो यहाँ पे आप फंसेंगे। तो देखिए होता क्या है, आपने देखा असर्शन सही है, सही है, रीजन सही है, सही है। अब एक ऑप्शन है कि रीजन क्या करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो उसको करने के लिए आप क्या करिए, रीजन असर्शन को पूरा पढ़िए। अगर असर्शन सही है, असर्शन को पूरा पढ़िए। अगर असर्शन सही है तो जहां पे असर्शन खत्म हो रहा है वहीं पे लगा दीजिए बिकॉज, और बिकॉज लगा के फिर रीजन को पूरा पढ़ दीजिए। अगर वो जो स्टेटमेंट नया बन रहा है असर्शन प्लस बिकॉज प्लस रीजन, अब ये जो नया स्टेटमेंट आपने बनाया, अगर ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है तो इसका मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं। इसमें दिया हुआ है क्या, द कलर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। ये है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल में लेके आपको समझा रहा हूं। अगर मान लीजिए दिया हुआ एक एग्जांपल, द कलर ऑफ अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ कॉपर सल्फेट टर्न कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ अ लिड इज एडेड टू इट। असर्शन में बोल रहा है कि अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हम लिड को डाल देते हैं तो उसका कलर डिसअपीयर हो जाता है। बिल्कुल सही बोल रहा है, एकदम करेक्ट है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर आप लिड डाल देते हैं तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो चला जाता है। ठीक है, अब रीजन दिया हुआ है, लीड इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर एंड हैज डिस्प्लेस द कलर कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जो रीजन में कह रहा है कि जो लीड है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे एनसीईआरटी पेज नंबर 45 पे, तो रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है जिसमें लीड जो है वो कॉपर से ऊपर है। इसका मतलब जहां भी लीड आएगा कॉपर को लात मार के हटा देगा। तो वही रीजन में कह भी रहा है कि जो लीड है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जो लीड है कॉपर को सॉल्ट में से हटा दे रहा है और कलर जो है वो गायब हो जा रहा है। ये भी बिल्कुल सही है। अब रीजन और असर्शन दोनों ही सही है। क्या देखें रीजन करेक्ट एक्सप्लेन करता है, देखते हैं। द कलर ऑफ अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ कॉपर सल्फेट टर्न द कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ अ लीड इज एडेड टू इट बिकॉज लीड इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर एंड हैंस डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट एंड सॉल्यूशन। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की लिखी हुई स्टेटमेंट है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर आप लीड डालेंगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चला जाएगा, क्योंकि लीड जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को ही हटा देगा, उसकी जगह वो खुद आ जाएगा। इसीलिए वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है और कलर गायब हो जाता है। ठीक है, इस पे मैंने और भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाएं और बाकी 5-6 क्वेश्चन और हैं उसको भी करें। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा।